जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और माशाल्लाह से अच्छे से ट्रेडिंग भी कर रहे होंगे। ठीक है, कल जो है वो मंडे था और वीक का स्टार्ट था। कल यूएसडी और कैड का जो है वो हॉलीडे था। बट सुबह जो मार्केट थी वो काफ़ी उसमें जो है वो वॉल्यूम रहा है और माशाल्लाह से जो है वो हमने प्रॉफिट भी जनरेट किया। ठीक है, और उसके बाद जो है वो यूएस सेशन में मार्केट जो है वो स्लो हो गई थी। उसकी वजह ये थी कि मेन रीज़न ये थी कि यूएसडी और कैड का जो है वो हॉलीडे था, बैंक्स ऑफ थे, जिस रीज़न की वजह से मार्केट में वॉलीटिलिटी या वॉल्यूम नहीं था। ठीक है, बट उसके बावजूद जो है वो हमने बीटीसी से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो माशाल्लाह से प्रॉफिट जनरेट किया, क्योंकि माशाल्लाह से कल जो है वो बीटीसी में काफ़ी ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम था, जिस रीज़न की वजह से जितना ज़्यादा वॉल्यूम होता है आपको प्रॉफिट बनाने के चांसेस भी उतने ज़्यादा जो है वो ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो कल जो है वो मैंने वीडियो नहीं बनाई, उसकी वजह ये थी कि हॉलीडे था। आज जो है वो हम एनालिसिस करेंगे और नेक्स्ट जो है वो फर्दर मार्केट किस तरफ मूव कर सकती है, तो उस तरफ जो है वो हम चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहें और उनकी बेसिस पर उनको देख कर जो है वो ईज़िली जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड सेकंड नंबर पे अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के जो है वो नीचे जो है वो आप जो है वो हमारे कमेंट्स कर सकते हैं, तो हमारी जो टीम है वो आपके साथ कांटेक्ट करेगी और इजीली जो है वो आप जो है वो हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो टोटली फ्री है। ठीक है ना, जिसमें डेली बेस पर एनालिसिस शेयर किए जाते हैं, डेली बेस पर जो है वो सिग्नल शेयर किए जाते हैं, जिसकी एक्यूरेसी अल्हम्दुलिल्लाह 95 to 98% है। ठीक है, तो उसके बेसिस पर अल्हम्दुलिल्लाह आप इजीली जो है वो डेली बेस पर एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट मार्केट जो है वो किस तरह मूव कर सकती है। तो अभी जो है वो मार्केट काफ़ी स्लो है, इतनी ज़्यादा जो मूवमेंट नहीं है। ठीक है ना, तो आज जो है वो कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो न्यूज़ भी नहीं है यूएसडी की, बट कैड की जो है वो सीपीआई है। कैड की जो है वो सीपीआई न्यूज़ है और जो है वो कैड के जितने भी पेयर्स हैं उनमें जो है वो आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है ना, तो अभी जो करंट मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट फॉलो कर रही है, और जैसा ही मार्केट ने इसको, ये देखें कि मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, ये देखें मार्केट ने, ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसको फॉलो कर रही थी, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद उसने उसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद फ्लाई। ठीक है ना, फिर मार्केट दोबारा आई है नीचे। ठीक है ना, फिर ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी, ये देखें ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी, मार्केट ने इसको जो है वो, ये देखें ये नीचे कैंडल क्लोज हुई, उसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद ड्रॉप। ठीक है ना, और ये देखें वही ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली में, देखिए कितनी सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई इतना अलजबरा नहीं है जो आप ये ट्रेंड लाइन जो है वो लगा नहीं सकते, बहुत ईजी हैं। आपने कैसे लगानी है, आपने ट्रेंड लाइन वहाँ पर रखनी है जहाँ पर मार्केट जो है वो ज़्यादातर उसको उन चीज़ों को जब रिस्पेक्ट दे रही हो। ठीक है ना, तो ये देखें मार्केट ने जो इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद उसने जो वो रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद बूम ड्रॉप। ठीक है ना, फिर उसके बाद नीचे ये ट्रेंड लाइन थी और एक जो है वो H1 की सिंपल इंगल्फिंग बाई भी थी, और जो है वो ये एक तरह का एक्स सेटअप बन रहा था, मार्केट ने जो है वो इसको रीटेस्ट किया। ठीक है ना, एक्सपोर्ट भी थी, मार्केट ने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद फ्लाई। ठीक है ना, अब ये दोबारा से जो है वो मार्केट उसी ट्रेंड लाइन पर आई हुई है। ठीक है ना, और एक चीज़ और बता दूं मैं आप लोगों को कि ये एक प्रीवियस जो ये हाई लगे हुए थे, ये वाला 53 का, और ये ऑलमोस्ट 53 का ऑलमोस्ट दो हाई लगे हुए थे H1 में। ये देखें तो अगर देखा जाए तो मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दे दिया है, ये देख रहे हैं ये कैंडल जो है वो इसके ऊपर क्लोज हो चुकी है, सो इट मीन्स ब्रेकआउट हो चुका है। तो जैसे ही ये देखें नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल बनी थी, रेड कैंडल बनी थी तो उसने रिटेस्ट किया और फ्लाई होना शुरू हो गई है। सो मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई ब्रेक कर दी हैं, तो अभी जो है वो फर्दर मार्केट इन एरियाज़ तक आ सकती है। बट एक और दूसरी सिनेरियो ये भी है, दूसरा सिनेरियो क्या है, दूसरा सिनेरियो ये भी है कि ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसको मार्केट फॉलो कर रही थी, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद ड्रॉप हो गई थी, बट यहाँ से मार्केट ड्रॉप भी हो सकती है। तो यहाँ से दोबारा से अगर जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता तब तक आप सेल की तरफ मत जाइएगा। अगर ये लो ब्रेक होता था तो फर्दर जो मार्केट इस एरिया तक आ सकती है और फिर उसके बाद इस एरिया तक भी आ सकती है। ठीक है,
बट अभी अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मार्केट का जो टोटली मतलब मूवमेंट क्या है, वो ये है कि मार्केट अभी जो कह लें कि एक तरह से जो मार्केट बाय की तरफ शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि अपने प्रीवियस हाई जो है वो दो प्रीवियस हाई जो है वो ब्रेक कर दिए हैं। बट अगर मार्केट इस हाई को भी ब्रेक कर देती है जो है 61 का हाई है, तो मार्केट रिटेस्ट करने के बाद अपना फर्दर हाई जो है वो 70 का हाई लगा सकती है। 70 यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट जो है वो इन एरियाज़ तक आ सकती है, ठीक है ना। बट ये जो हाई, ये जो लगा हुआ है हाई 66 का, ये ब्रेक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगले जो हाई हैं वो भी साथ साथ ही हैं, तो मार्केट फर्दर जो है वो यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। अच्छा, तो अभी जो है वो मार्केट यहाँ तक आ सकती है। तो अगर मार्केट इन हाईज़ को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद तो फर्दर जो है वो नेक्स्ट मार्केट का टारगेट जो है वो ये हो सकता है, जो फर्दर प्रीवियस हाई जो इसका लगा हुआ है, ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो 2700 का एरिया मार्केट टच कर सकती है, ठीक है ना। तो ये आज का इंटरडे है, ठीक है ना। उसके बाद हम चलते हैं यूएस ऑयल में। यूएस ऑयल जो है वो अभी अगर H4 में देखें तो ये देखें, ये एक सेलिंग लेवल लगे हुए थे जहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छा खासा जो है वो ड्रॉप हो गई है, और ऑलमोस्ट जब उसने अपना प्रीवियस लो भी ब्रेक कर चुकी है, ठीक है ना। तो मैंने ये आपने प्रीवियस वीडियोस मेरी देखी होंगी, तो ये लेवल जब ऑलरेडी मैंने लगाए हुए थे, तो वहीं से मार्केट जो एग्जैक्टली ड्रॉप हुई है। तो अब नेक्स्ट जो ये एक्सपोर्ट बनी हुई है, ठीक है ना, या अगर मार्केट इसको फेल करती है, मतलब नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है, तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये होगा, और ये हमने बाई के लेवल्स लगाए हैं, और यहाँ से आपको रिवर्सल ट्रेड मिल सकती है, ठीक है ना। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर फर्दर जो है वो यहाँ से मार्केट डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉफिट जनरेट करने के लिए मौका दे सकती है यहाँ से ऐसे, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर मार्केट यहीं से मतलब पुल बैक कर जाती है, मतलब यहीं से फलाही हो जाती है, तो यहाँ तक मार्केट जब वो आ सकती है, ये एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। तो अगर मार्केट इसको फेल करती है तो फर्दर जो मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है, मतलब जो ये H4 की सिंपल इंगल्फिंग सेल पड़ी हुई है, ठीक है ना। अगर मार्केट इसको फेल करती है तो फर्दर जब मार्केट दोबारा से ऐसे, फिर उसके बाद इन एरियाज़ तक भी आ सकती है। अगर मार्केट इसको फेल करती है तो फेल करने के बाद नेक्स्ट टारगेट जो है वो यूएस ऑयल का ये हो सकता है 62 का एरिया, ठीक है। BTC ये देखें, एग्जैक्टली मैंने आप लोगों को कहा था कि जहाँ से ट्रेंड लाइन स्टार्ट हो रही है, और मैंने कहा भी था कि एक तरह का बुलिश फ्लैग बन रहा है। तो एग्जैक्टली में मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट देने के बाद हल्का फुल्का रीटेस्ट किया, बट यहाँ तक नहीं किया, तो पहले ही मार्केट जब रिवर्स होगी, और देखें जहाँ तक मार्केट ट्रेंड लाइन स्टार्ट हो रही थी वहीं तक मार्केट आगे जो है एग्जैक्टली आ गई, और यहाँ से मार्केट को काफ़ी अच्छा खासा जो है वो पुल बैक देखने को मिल सकता है H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से। H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट का जो फेयर वैल्यू गैप बन रहा है वो ऑलमोस्ट बन रहा है 64.5 समथिंग 50 का बन रहा है। तो यहाँ तक मार्केट आ सकती है, बट अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कहें तो फिर मार्केट जो है वो ये H4 की सिंपल इंगल्फिंग सेल पड़ी हुई है, तो यहाँ से मार्केट आपको पुल बैक देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ ये जो एरिया है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है, यहाँ से आपको जो है वो काफ़ी अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिल सकता है, और क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है ना, जिसका भी रिटेस्ट बाकी है, और ये स्पॉट भी है, तो यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिल सकता है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर जब वो ट्रिपल टॉप भी बन जाएगा, तो अगर मार्केट इसको फेल करती है तो फर्दर जब मार्केट इस एरिया तक आ सकती है, ठीक है ना। बट अगर मार्केट यहीं से जो है वो अगर मार्केट यहीं से ड्रॉप होती है और ये स्पॉट ब्रेक कर देती है, तो ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट टारगेट BTC का ये होगा, फिर उसके बाद ये भी एरिया हो सकता है, ठीक है। GBP USD स्टिल जो है वो वहीं पर खड़ा हुआ है, कोई इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। तो यहाँ से मार्केट जो है वो एक तरह की एक ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट फॉलो कर रही है। तो ये एक मार्केट जो ट्राइंग टू ब्रेक ट्रेंड लाइन जो है वो ट्रेंड लाइन ब्रेक करने की कोशिश करिए, ऑलमोस्ट ब्रेक हो भी चुकी है। तो रीटेस्ट करने के बाद मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो है वो यहाँ तक होगा, फिर अगर मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है। अगर इसको फेल करती है तो फेल करने के बाद नेक्स्ट टारगेट जो है वो USD का ये होगा। और अगर मार्केट यहीं से पुल बैक करती है तो ये एक स्पॉट है जिसको ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसको जो है वो ब्रेक करती है तो फर्दर जो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो है GBP USD का ये होगा, ठीक है। यूरो USD देख लेते हैं। यूरो USD स्टिल जो है वो वहीं पर खड़ा हुआ है और एक तरह का बुलिश फ्लैग बन रहा है, और मार्केट जो वो इस ट्रेंड लाइन को मार्केट जो वो फॉलो कर रही है, ठीक है, ये देखें,
ठीक है ना। तो मार्केट अगर इसको फेल करती है और फेल करने के बाद जो है वो ये अपना हाई भी ब्रेक करती है, तो रीटेस्ट करने के बाद मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो है वो यहाँ तक हो सकता है स्विंग ट्रेड के हिसाब से, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन है जहाँ तक मार्केट जो है वो डेफिनेटली ऑन टेक्निकल्स को मार्केट वो यहाँ तक आ सकती है जहाँ तक ये ट्रेंड लाइन जो है मार्केट ट्रेंड लाइन जो है वो स्टार्ट हो रही है। बट अगर मार्केट स्टिल इसी को जो है वो रिस्पेक्ट देती है, ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेकआउट नहीं देती, तो अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो है वो यूरो यूएसडी का ये हो सकता है। ठीक है, तो ये सिनेरियोज़ हैं, ये लेवल्स हैं जिसकी बेसिस पर आप डेली बेस पर अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ठीक है ना। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।